जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आपके एग्जाम के पैटर्न से, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे आएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। एंड में आपने जो डाउट्स लेने हैं या जो भी चीज़ें पूछनी है आप मुझे लिख देना, मेंशन कर देना, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग है क्या बेसिकली, फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसके अंदर जितनी भी वर्ड्स, जितने भी हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, दैट शुड बी कंसाइज, फॉर्मल एंड फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग डिजाइन्ड टू इन्फॉर्म, डिस्क्राइब और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मेट इसका रहेगा, ठीक है। उसी फिक्स्ड पैटर्न में आपको इसको लिखना होता है। इसमें बहुत ही कंसाइज मीन्स बहुत ही गिने चुने शब्द आपको संक्षिप्त लिखनी होती है, यानी बहुत ही टू द पॉइंट चीजें आपको देनी होती हैं। और फॉर्मली लिखना होता है, फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग है, यानी आपको कुछ भी वेग नहीं डालना है इसके अंदर, जो फैक्ट्स है वही आपने लिखने हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं आप, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ठीक है। So it is often used in academic, business और journalistic context। यानी ज्यादातर हम इसे, वैसे तो रिपोर्ट राइटिंग के अदर टाइप्स भी होते हैं, बट ज्यादातर हम रिपोर्ट राइटिंग कहाँ करते हैं, या तो एकेडमिक यानी शैक्षिक तौर पर करते हैं, या बिजनेसेस में करते हैं, या फिर हम जर्नलिस्टिक यानी जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में रिपोर्ट्स आती हैं वो हम इस वहां के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छी रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, या रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं या क्या क्या चीजें इनमें से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। नंबर वन, फैक्चुअल होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट, यानी कि अ रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रेजेंट्स क्लियर, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि मैंने कोई हाइपोथेटिकल बात उसमें कह दी, या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो शायद ही हो, मतलब मुझे पता नहीं है अभी होगी या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, यानी जो तथ्य हैं, जो एक्चुअल में बात होगी, सिर्फ वही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि एकदम निष्पक्ष, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका कंसाइज। कंसाइज का मीनिंग क्या है कि टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही टू द पॉइंट होती है, सो इट अवॉइड्स अननेसेसरी डिटेल्स। तो अगर मैं एक बात कह रही हूँ तो मैं प्रॉपर उसको सिर्फ उतने ही शब्दों में बयां करूंगी जितने में जरूरत है, कोई भी अननेसेसरी डिटेल उसके अंदर नहीं डालूंगी। एंड इट प्रोवाइड्स ओनली द असेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी बात जरूरी है सिर्फ हम उतनी ही उसके अंदर कहेंगे। देन स्ट्रक्चर्ड क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका एक फॉर्मेट होता है, वो जो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी। सो अ रिपोर्ट ऑलवेज फॉलो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट विद सेक्शंस, जैसे उसमें टाइटल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी एंड कंक्लूजन भी रहेगा, ठीक है। यानी छोटी सी ही पैराग्राफ्स के अंदर आपने अपनी सारी चीजों को बता देना है उसके अंदर। देन नेक्स्ट, इट शुड हैव फॉर्मल लैंग्वेज, यानी उसकी जो भाषा रहेगी, उसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो बहुत ही एकदम से, जैसे आप जैसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, यानी ऐसा नहीं कि मैंने हाय हेलो ऐसा कुछ भी उसके अंदर डालना है। सो इट अवॉइड्स कोलोकियल लैंग्वेज एंड पर्सनल ओपिनियंस हम इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालते हैं। इट कीप्स द टोन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर हम बहुत ही प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, जैसे हम फॉर्मली बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव वे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट राइटिंग में हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है जी। ये फीचर्स थे। नेक्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, या फिर मान लो उन्होंने एक सैंपल लिख के दे दिया, या फिर आपसे पूछ लिया कि हेडिंग आती है, नहीं आती है, कहाँ आती है, क्या आती है, राइट। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल या हेडिंग, जिसको आप कहते हो, यानी जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं वो क्या टॉपिक है। पहली चीज तो वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 3-4 लाइनों में तो अपना टॉपिक ही लिख रही हूँ या मैं 2 लाइनों में लिख रही हूँ, नो, इट शुड बी वेरी शॉर्ट, ठीक है। सो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, इंडिकेटिंग द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। ऐसा भी ना हो कि उसको पढ़ने के बाद आपको पता ही ना चले कि रिपोर्ट किसके ऊपर है ना, वो भी पता चलना चाहिए कि रिपोर्ट एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है हमारे रिपोर्ट का। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया है कि स्कूल्स में हम लिखते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट, तो इससे पता चल रहा है कि एनुअल
जो है फंक्शन है, और स्पोर्ट्स डे के रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट है, एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट है, ठीक है जी। देन आता है बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स ये मेंशन करना कि उस नोटिस को लिख कौन रहा है या फिर वो किस जगह के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें में से कोई भी आ सकता है। जैसे अगर रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, किसी आप कोई इंसिडेंट बताना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, तो बाय जन्नत, ठीक है, या आप नेम मेंशन कर सकते हैं कि मैं इसको लिख रही हूँ। या फिर बाय आप जैसे बाय के नाम पे हम XYZ स्कूल है ना, मतलब डेजिग्नेशन, मतलब मैं कहाँ पे इस चीज को लिख रही हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। सो अगर जो भी इनमें से वहां पे एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो लग जाएगा, ठीक है, यानी वो आपने लिख देना है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाय रवि शर्मा क्लास 12th A, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो जैसे भी आप इसको डिनोट कर रहे हैं, आपकी जो भी डेजिग्नेशन है वो साथ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर जहाँ पे आप प्लेस पे जो जिस स्कूल के थ्रू अगर लिख रहे हैं तो वो स्कूल, मतलब अगर स्कूल डिनोट कर रहा है उस चीज को तो प्रेजेंट कर रहा है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, या फिर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो चीजें सबसे पहले रहेंगी। नेक्स्ट आ जाएगा इंट्रोडक्शन या ओपनिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन क्या रहेगी यहाँ पे कि एक तरह से एक ब्रीफ, छोटी संक्षिप्त एक इंट्रोडक्शन रहेगी टू द टॉपिक, ठीक है, और इवेंट, जो भी इवेंट है उसके बारे में, जो भी टॉपिक है उसके बारे में। मेंशन द पर्पस, प्लेस, टाइम एंड डेट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर कि हमने ये चारों चीजें मेंशन करनी है। क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? प्लेस मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है, पर्पस मेंशन करना है एंड डेट ऑफ द इवेंट मेंशन करनी है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, the annual sports day of XYZ school was held on February 19th 2024 in the school playground, ठीक है जी। तो प्लेस आ गया यहाँ पे, टाइम आ गया यहाँ पे, पर्पस आ गया यहाँ पे एंड डेट भी आ गया। द इवेंट स्टार्टेड एट 9 AM विद ग्रेट एंथुसियाज्म, ठीक है। सो ये चीज रहेगी आपकी जो है इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब बॉडी क्या रहेगी? बॉडी मीन्स द मेन पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट, जिसके अंदर आप पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी आप कहना चाहते हैं। डिटेल्ड डजंट मीन इतना डिटेल कि आप एक ऐसे लिख दें, ठीक है जी। सो डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट और टॉपिक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बात कहीं से शुरू करी और कहीं और ही आप पहुंच गए, है ना। उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में कि सुबह मॉर्निंग से लेके अभी जैसे हमने यहाँ पे बात शुरू करी है कि सुबह 9 बजे से लेके ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा। सो देयर शुड बी अ क्रोनोलॉजी, ठीक है। देन यूज पैराग्राफ्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप पहले पैराग्राफ में कुछ और कह रहे हैं तो दूसरे में आप कोई और बात कहना चाहते हैं उसकी उसी चीज के बारे में, तो आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटीज, चीफ गेस्ट, प्राइजेस, तो इतनी सारी चीजें आपके लिए कहने के लिए तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट बिगेन विद अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल। अब आपने सबसे पहली चीज सबसे पहले बताई है, ठीक है, कि कैसे बिगिनिंग हुई उसकी। तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्या दिया? एक ओपनिंग स्पीच दी, ठीक है जी। उसके बाद फॉलोड बाय अ मार्च पास्ट बाय द स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स ने मार्च पास्ट किया। देन उसके बाद आपका वेरियस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स वेर कंडक्टेड, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें फील्ड में कंडक्ट की गई सारी चीजें हुई। उसके बाद इंक्लूडिंग अ 100 मीटर रेस, आपने ये भी बताया उसमें क्या क्या था। 100 मीटर रेस थी, लॉन्ग जंप थी, रिले रेसेस थी, ठीक है। स्पोर्ट्स डे है तो आपने ये भी बताया कि क्या क्या चीजें ट्रैक या फील्ड पे हुई, ठीक। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन आपने कंक्लूड करना है उसको, एक समराइज करना है द ओवरऑल एक्सपीरियंस रिजल्ट या आउटकम क्या रहे उसके। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट कंक्लूडेड विद अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, यानी कि उसके बाद एंड में हमने क्या किया, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, वो रखी गई, और वेयर द चीफ गेस्ट अवॉर्डेड ट्रॉफीज टू द विनर्स। इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट दैट लेफ्ट एवरीवन मोटिवेटेड। सो आपने एंड में बताना है कि एंड में क्या हुआ और कैसे हमने उस इवेंट को एंड अप किया, ठीक है जी। देन लास्ट में अब क्या आ जाएंगे? नेम, या फिर नेम हमने अगर हमने ऊपर मेंशन कर दिया है नेम, दैट इज फाइन। अदरवाइज सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द, बट इफ रिक्वायर्ड, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग इट अबव देन ओनली, ठीक है जी। अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपके आ जाता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर हम जब देखेंगे तो अलग अलग तरह के रिपोर्ट हमारे पास, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर्मेट से आ सकता है तो वैसे यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको टाइप्स के अंदर पूछ सकता है कि किस किस तरह का, कौन सी रिपोर्ट इनमें से नहीं होती है, कौन सी होती है, या किसका फॉर्मेट कैसा रहता है। नंबर वन न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, जो सबसे पॉपुलर है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में मान लो आपको ऐसे ही दे दिया कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम, कोई रैली के बारे में या कोई कल्चरल इवेंट के बारे में मेंशन किया गया है, वो किस टाइप ऑफ रिपोर्ट में होता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आता है। तो न्यूज़पेपर्स में आप जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं किसी एक्सीडेंट के ऊपर, किसी क्राइम के ऊपर, किसी रैली या किसी अदर न्यूज़ के ऊपर, तो वो सारी चीजें न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन मेन स्ट्रीट, ठीक है जी, तो ये रिपोर्ट है। या फिर एनुअल आर्ट एग्जीबिशन कहीं पे लगा है, तो ये भी एक रिपोर्ट है। कल्चरल इवेंट है, वो आपकी किस गैलरी में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी एक रिपोर्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से। या फिर मैगजीन रिपोर्ट्स होती है। नंबर टू टाइप ऑफ रिपोर्ट इज मैगजीन रिपोर्ट। अ मैगजीन फॉर स्कूल या फिर जनरल मैगजीन्स होती हैं जो कि कवर करती हैं स्पोर्ट्स डे को, सेमिनार्स को, कॉम्पिटिशन्स को एंड ऑल, ठीक है। वो सारी रिपोर्ट्स भी मैगजीन्स में मेंशन होती हैं, तो वो भी रिपोर्ट्स ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, आपने स्कूल की बुकलेट देखी होगी है ना बच्चों की, या हमारी भी होती थी, तो स्कूल मैगजीन्स हम देखते थे या जनरल मैगजीन्स भी देखते थे, उनके अंदर भी रिपोर्ट्स होती थी। सो उसमें ज्यादातर इवेंट्स ही दिए जाते थे। सो यहाँ पे भी इवेंट्स के ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है इवेंट रिपोर्ट। अब कोई इवेंट रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट्स रिटन टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इवेंट सच एज एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये किसी में भी हो सकती है, ये उसमें भी आप जा सकती हैं, जैसे मतलब मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, लेकिन या एकेडमिक रिपोर्ट्स में। लेकिन इवेंट का मतलब है किसी इवेंट के ऊपर ही पर्टिकुलरली, ठीक है। सो यहाँ पे एनुअल साइंस फेयर इसका एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंस डे पे क्या क्या किया उसका ये चीज हो सकती है। सो कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका एकेडमिक रिपोर्ट रहेगी। उसके अंदर अगर हम कोई भी कोई फील्ड ट्रिप किया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फील्ड ट्रिप टू नेशनल म्यूजियम, ठीक है, तो ये एकेडमिक रिपोर्ट में आ जाएगा। या फिर स्टडी ऑन पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी, कि क्या क्या पॉल्यूशन लेवल्स चल रहे हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट अगर हमने देनी है कि हमने एक छोटा सा रिसर्च किया और उसके थ्रू हमें ये मिला, ठीक है। सो ये एकेडमिक रिपोर्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं। सो अ रिपोर्ट डिटेलिंग एनी एक्सीडेंट और incident describing what happened, how it happened and the consequences। तो कैसे हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली और मतलब उसके क्या रिजल्ट्स थे, तो ये सारी चीजें जो बताता है। जैसे फायर ब्रेक्स आउट इन लोकल मार्केट, ठीक है, कार एक्सीडेंट इन रोड क्रॉस रोड्स, ठीक है, एट क्रॉस रोड सॉरी। सो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं या जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके बारे में जब लिखा जा रहा है तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स या इंसिडेंट रिपोर्ट्स कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट आपको डाली है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टाइटल एग्जैक्टली देना कैसे है। फॉर्मेट हमने अब डिस्कस कर लिया है इसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका टाइटल आ जाता है कि साइंस एग्जीबिशन हेल्ड एट XYZ स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पे बाय अनीता शर्मा जो है इसको लिख रही हैं। अब अगर देखो मैंने XYZ स्कूल, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें जैसे बता देती हूँ। अगर हमने XYZ स्कूल ऊपर नहीं भी मेंशन करना होता, यानी कि हमने स्कूल एग्जीबिशन सॉरी साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, एनुअल साइंस एग्जीबिशन या साइंस एग्जीबिशन डे, इस तरीके से इसको टाइटल को डाल सकते थे। फिर उसके बाद बाय में अगर स्कूल इसको प्रेजेंट कर रहा है कहीं पे, यानी इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, यानी जो भी इसको लिख रहा है वहां पे उसका नाम आ जाएगा। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट या कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने ऊपर ही XYZ स्कूल इसलिए दे दिया क्योंकि नीचे कोई स्टूडेंट है जो इसको रिपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, द साइंस एग्जीबिशन at XYZ school was held on March 3, 2024 in the school auditorium।
द इवेंट, अब पहली लाइन में आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेस आ गया, आपका डेट आ गया, ठीक है, उसके बाद टाइम हम आगे आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से कब क्या हुआ, सारे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम इसको एक बारी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, सो दैट यू कम टू नो कि क्या बॉडी रहेगी इसकी एग्जैक्टली। सो द इवेंट वाज inaugurated बाय द चीफ गेस्ट। सबसे पहले उन्होंने इनॉग्रेशन किया डॉक्टर अरुण प्रकाश, जो भी नाउन साइंटिस्ट, ठीक है जी। स्टूडेंट्स from class 6 to 12 participated in the event, showcasing their projects on various scientific themes such as renewable energy, robotics and environmental conservation, ठीक है। तो इसके किन किन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट किए, ये सारी चीजें इसमें आ गई। Then the exhibition featured more than 50 projects. अब आपने एक summarized way में बता दिया कि more than 50 projects उसमें थे, each one demonstrating creativity and innovation. हर किसी में हमने अलग अलग creativity and innovation देखी, so यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको summarized way में बता रहे हैं। And the participants explained their projects with great enthusiasm and the visitors were impressed by the effort and knowledge of the students, ठीक है। the highlight, अब अपने मेन चीज यहाँ पे बता रहे हो आप थर्ड पैराग्राफ में, the highlight of the exhibition was the working model of a solar powered car, ओके। सो जो चीज बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही सबको एक मतलब अलग से लगी, हाईलाइट लगी एग्जीबिशन की, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया। सो विच गार्डन अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है जी। देन द जजेस कंसिस्टिंग ऑफ साइंस टीचर्स या उसमें प्रोफेशनल्स भी थे फ्रॉम द फील्ड, वेर इम्प्रेस्ड बाय द ओरिजिनलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपने उस सोलर पावर्ड कार के बारे में मेंशन किया जो बहुत ही हाईलाइट हुई उस एग्जीबिशन के अंदर। देन एट द एंड, अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं हम आखिरी पैराग्राफ में, एट द एंड ऑफ द इवेंट द विनर्स वर अनाउंस्ड एंड द प्राइजेस were distributed by the chief guest. The first prize was awarded to the project on waste management के ऊपर, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, while the second प्राइज जो था वो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम वाले मॉडल को दिया गया, ठीक है। सो द एग्जीबिशन वाज अ ग्रैंड सक्सेस, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू टेक अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है, जिसके अंदर हेडिंग से लेके कंक्लूजन तक क्या क्या चीजें आपने डाली हैं वो यहाँ पे आपको सैम्पल रिपोर्ट में पता चल गया। नाउ कम्स सम ऑफ द MCQs जो आपको इसके ऊपर आ सकते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। मैंने आंसर्स बीच में ही आपको सारे डाल दिए हैं सो दैट आप इसको जस्ट एक रीडिंग दे लो। वैसे तो आपको पता ही है कि ये सारी आपको मैंने जितना पढ़ा दिया उसी में से है, ठीक है। तो क्या पर्पस हो सकता है, हम एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखते हैं, या एग्जैजरेट करने के लिए यानी कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, या फिर कुछ परसुएड करने के लिए यानी किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं ऑलवेज। Then second question is which of the following is not a part of the report, तो कौन सा है जो रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, डायलॉग, कंक्लूजन या फिर बॉडी। तो यहाँ पे डायलॉग्स हमारे रिपोर्ट में कभी भी नहीं होते क्योंकि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम कोई फिक्शन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन भी होता है, इंट्रोडक्शन भी होता है, बॉडी भी होती है। देन थर्ड क्वेश्चन माइट बी which type of language is preferred in report। अब ये शुरू में ही हमने बता दी, ना तो हम पोइटिक लैंग्वेज करेंगे, ना तो इनफॉर्मल करेंगे, ना ह्यूमरस, हम कोई मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, तो हम इसमें फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव जो है उस तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन ऑफ जो है सेक्शन इन द रिपोर्ट। अब ये फॉर्मेट आपने करेक्ट ऑर्डर में याद रखना है कि सबसे पहले आपकी क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर बाय लाइन आएगी यानी किसके द्वारा लिखा जा रहा है, देन इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Then next आपका रहेगा which of the following can be included in the conclusion of the report। अगर मैं conclude कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, unrelated facts बिल्कुल नहीं देंगे, summarized outcomes बिल्कुल हाँ जी, देन उसके बाद आपके पर्सनल ओपिनियंस हम बिल्कुल नहीं दे सकते, नई इन्फॉर्मेशन भी हम एंड में नहीं देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम समराइज करेंगे आउटकम्स को और रिजल्ट्स को। नेक्स्ट आपका आता है कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर लिखी जा रही है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द इवेंट। तो कौन से सेक्शन में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली।
टाइटल से पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। डिटेल्स तो नहीं पता चलेंगी ना, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द इवेंट। कंक्लूजन से भी नहीं पता चलेंगी, बॉडी से पता चलेंगी आपको। बायलाइन से तो आपको ये पता चलेगा किसने लिखा है, ठीक है जी। सो बॉडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर एन एक्सीडेंट रिपोर्ट। इनमें से एक्सीडेंट रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए? टाइटल एंड समरी आनी चाहिए, या फिर आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल रिफ्लेक्शन किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगा, है ना। फिक्शनल डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्रिएटिव स्टोरी लाइंस की खुद से बना के लिख दी, ये भी नहीं आएगा। तो जो टाइटल है एंड जो समरी है वो आपकी रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ द रिपोर्ट। फॉर्मल वर्ड देखते ही आपको पता चल जाता है कि मुझे फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव ही रखनी है अपनी टोन जब भी एक रिपोर्ट लिखनी है। ना तो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ना कैजुअल या सब्जेक्टिव हो सकती है, ना फिर आपकी कोलोकियल या रिलैक्स्ड हो सकती है। तो फॉर्मल रहेगी एंड बिल्कुल प्रोफेशनल वे में रहेगी और ऑब्जेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट? डायरी एंट्री, एक्सीडेंट रिपोर्ट, शॉर्ट स्टोरी या फिर ऐसे? तो एक्सीडेंट रिपोर्ट इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आप करेगा कि जो बायलाइन है वो कहाँ मेंशन की जाती है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर द कंक्लूजन, बिफोर द टाइटल, आफ्टर द टाइटल एंड या फिर इंट्रोडक्शन। अब ये मैंने आपको सैंपल में बता ही दिया कि बायलाइन जो है वो ठीक हेडिंग के नीचे रहेगी, यानी कि आफ्टर द टाइटल, ठीक है। सो टाइटल के नीचे आपकी जो है रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में आपको फॉर्मेट, आपको टाइप्स और आपको ये कुछ एमसीक्यूज आप पढ़ जाएंगे तो बहुत ही सही रहेगा, आपके इसी में से क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड।